हेलो सो दोस्तों, आज हम सामने एक नई सीरीज लेके उपस्थित हुए हैं। इस सीरीज का नाम होगा एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम होगा इसका। और इसमें हम 20,000 प्लस क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिसमें कि आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें सोशोलॉजी बाद में कवर करेंगे। और सारे मतलब ये 4 सेक्शन हो गए, साइंस होगी इसमें, ठीक है। ये हम 20,000 प्लस करेंगे, 20,000 प्लस क्वेश्चनों को हमारा टारगेट रहेगा। और आज हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री में हम प्राचीन इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। ये सीरीज होगी दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब कि एग्जाम के हिसाब से बनाई गई ये सीरीज है। इसमें मैक्सिमम 20,000 क्वेश्चन हमारे कवर करने का टारगेट है कि जब आपका एग्जाम होगा तो उससे 5 दिन पहले आपने इस सीरीज से रिवीजन करके जाना है। खासकर टीजीटी आर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। टीजीटी आर्ट्स की बात की जाए तो इन्होंने इस सीरीज से रिवीजन करके जाना है जब आपके 5 दिन बचेंगे एग्जाम के, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि इसमें डायरेक्ट आपके सामने आंसर की फ्रेम आती जाएगी, तो आपके माइंड में उस तरह की पिक्चर बन जाएगी। इसी के साथ हमने कुछ सीरीज लाई, जैसे कि आपको पता है एचपीजी की हमारी 10,000 सीरीज है। 200 प्रीवियस ईयर के पेपर का टारगेट था, मैंने कवर कर लिया है। इसमें नए पेपर भी ऐड कर रहा हूँ। हिस्ट्री में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं एक्सप्लेन के साथ। पॉलिटी में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करते हैं। इसी के साथ इकोनॉमिक्स की सीरीज है हमारी, ज्योग्राफी की है, साइंस की है, हिंदी व्याकरण की है, इंग्लिश ग्रामर की है। और चाइल्ड डेवलपमेंट का हमारा कोर्स है, ये फ्री कोर्स है। 15 टॉपिकों का टारगेट है, 9 टॉपिक मैंने कवर कर लिए। इसी के साथ मिक्स सीरीज है, इसमें 9 पेपर हमने कवर कर लिए हैं। 40 पेपरों का मेरा टारगेट है। और इसमें हम पूरा पेपर 170 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट देखते हैं। इसी के साथ हमारी सोशोलॉजी की सीरीज है दोस्तों, इसमें हमने 8 टॉपिक कवर कर लिए हैं। मतलब 4 दिन में हमने 8 टॉपिक कवर कर लिए। टारगेट मेरा 15 टॉपिक कवर करने का है, तो हम बहुत जल्दी ही एक वीक में इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। लिंक कहाँ मिलेगा? कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ ये टीजीटी और जेबीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। आने वाले समय में जो आपके एग्जाम होंगे उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहेगी, ये जो एक्सप्लेन वाली है एचपीजी की, ठीक है। टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन कर लेना है, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, या कमेंट बॉक्स में आपके पास एक बड़ा सा कमेंट विंडो होगा, उसमें आपने देख लेना है। उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, और सारे लिंक मिल जाएंगे जिसमें फ्री लिंक हो गए प्ले लिस्ट वाले, ठीक है। तो शुरू करते दोस्तों आज के सेशन को। काफी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तांबे का पहली बार उपयोग किया गया तो कहाँ पर किया गया था? ताम्रपाषाण युग में, ठीक है। डायरेक्ट आंसर याद रखने हैं आपने। भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई? तो ये हुई 1957 से 1958। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका में। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम क्या है? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपको लगाना है। महलदा, लेखैया, पेसरा, भीर भीरभान वीरभानपुर वीरभानपुर। वह स्थल जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले वो मेहरगढ़ है। इसी के साथ नेक्स्ट है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्राण कहाँ मिला? लहुरा देव में। मध्य पाषाणिक स्थल में पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध है बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले, ये मिले लेखोनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले आदमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में। मृत्या मृत्या रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, तो ये गुप्त कराल में से आया है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गृहस्थ निवासों के अवशेष मिले बुर्ज होम गुफा कराल में। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो ये सघन कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, ये हुए विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया भारत में। बृहद शासक बृहद पाषाणक स्मारकों की पहचान कीजिए। मृत की
मृत को दफनाने के स्थानों के रूप में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले। कहाँ? दमदमा में। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से शाब्दिक मानव कंकाल मिले, लेखैया से। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से शाब्दिक चित्र प्राप्त हुए, भीमबेटका से। ताम्र पाषाण स्थल नवदा टोली अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, अंतरंजी खेड़ा है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है ताम्र ताम ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ये किया किसने? थॉमसन ने। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। ये भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक काल स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया गया। तो HD संकालिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, तो ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ नेक्स्ट है दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है। किससे संबंधित है? तो दमदमा तो ये है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया जा गया था। तो नवपाषाण काल में पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतह पर खुर के निशान होफ मार्क के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। महगढ़ा से प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली माइक्रोलिथिस थे। तो ये थे पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है हुनासागी में। सेल्ट एक नवपाषाणी कालीन है। क्या है? एक उपकरण है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता था पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल पर गत आवासों के प्रमाण मिलते हैं बुरसहोम में। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। तो यह बलूचिस्तान में दोस्तों। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट पुरातत्व कोल्डी हवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई। तो ये पाई गई हथनौरा में। यहाँ से मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो ये है सही सुमेलित कीजिए। पुरातात्विक स्थल वर्तमान स्थान है नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना आपका राजस्थान में है, गुडियामा गुफा आपका तमिलनाडु में है। सिंधु घाटी सभ्यता से अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम होता है लोथल। देहरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। तो ये है पंजाब में। इसी के साथ नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल कांसे की नर्तकी प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। मोमलोपी ढलाई कास्टिंग पद्धति का प्रयोग किया गया था, है ना। उसी के साथ नेक्स्ट है
हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित है वो है धौलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है वो है पाटलिपुत्र। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु लोग। हड़प्पा सभ्यता के किसे लोथल की खुदाई की खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो एस आर राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिलता है सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सिप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल पंजाब में स्थित है तो रोपड़। हड़प्पा की अधिकांश मन मनके मोहरे डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। वो था सिएटाइट सिएटाइट सिटेटाइट आपने ध्यान में रखना, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा है आपका गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो इस सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था आयताकार टैंक। वर्ष 1920 से 21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। रावी मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। हड़प्पा स्थल का डैश शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना तथा सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो वो था चनहुद्रो समर्पित था। इसी के साथ नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता डैश स्थल की सबसे पहले खोज हुई। हड़प्पा पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज की पाई गई हड़प्पा में। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता डैश स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा में। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है गुजरात राज्य में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डैश ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था सर मॉन्टिंग बिहिल्डर। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद भारत की द्वारा की गई थी। तो R.D. बनर्जी थे। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो ये थी 3000 ईस्वी पूर्व। डैश का विकास 5000 BC में मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। एक सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी 2500 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे कांस्य बनाने के लिए। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश मुर्दों का टीला है। सिंधी
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, पशुपति देव की। नेक्स्ट है जर्मनी और इटली। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया, तो ये 1980 में किया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर डैश पशु अक्सर देखा जाता था, बैल। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में खोजी गई, मोहनजोदड़ो में। प्राकृतिक प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति नगरीय है। हड़प्पा सभ्यता में से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले धौलावीर से दोस्तों। हड़प्पाई पुरा स्थल बनवाली स्थित है, तो ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल में से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो और लोथल से। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, सांड का। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से दोस्तों। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया वो सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की सभ्यता का पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह है आलमगीरपुर और हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पई संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थाप्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्या हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है पूर्व आर्य प्री आयरन से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातत्विक खुदाई से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है और ऋग्वेद ईरान। भारत में कपास की, इसमें थोड़ा गड़बड़ है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है, ऋग्वेद भारत से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ में। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है वो है बनवाली। वह स्थान जहां से पेटी का ताबूत के प्रमाण मिले हो हड़प्पा से मिले हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज की गई गुजरात में। डैश स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए बुर्ज होम से। जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथ पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है, वो है महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्ज होम। सिंधु घाटी सभ्यता डैश शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है लोथल में। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया है पक्की। सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा सभ्यता का डैश स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, वो है सुर सुरतुघई। सुरतुघई है ना। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया, वह प्राकृतिक चारकोल। लगभग 2500 2500 साल पहले 2500 साल पहले सिंधु नदी की ईरानियों द्वारा डैश कहा गया, हिंदोस कहा गया। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल डैश राज्य में स्थित है, वह है महाराष्ट्र में। डैश शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वह है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में धातु मिली थी, तांबा की। हड़प्पा सभ्यता ने खुदाई से टेराकोटा मॉडल ऑफ द ब्लॉक मिले। ये कहाँ से मिले? बनवाले से मिले दोस्तों। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू हुई रविंदर सिंह बिष्ट के। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान राज्य में स्थित है, वो है गुजरात में। हड़प्पा स्थल डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए, वो है कालीबंगा से। मेसोपोटामिया भाषा नहीं है, ये है सुमेरियन। हड़प्पा सभ्यता के डैश स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, वो है सुरतुघई। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है, वो गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने हुए हैं, आंगन में। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी एक मेसोपोटामिया लोग है। सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते हैं, मेलुआ संस्कृति भी इसे कहते हैं ना। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश राज्य में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था, वो था 3। डैश हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, वह राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाई है, कांसे का उपयोग करके। सिंधु सभ्यता का पुरातत्व स्थल डैमाबाद डैश नदी के तट पर स्थित है, प्रवरा। डैश हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, वह दैमाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, वो है रोपड़। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, वो है कालीबंगा। हड़प्पा कालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, वो कालीबंगा से। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द डैश का उपयोग किया गया था, हिंदू। अब यहाँ से मैचिंग वाला आएगा क्वेश्चन, तो सही सुमेलित कीजिए। हड़प्पा पुरातत्व स्थल फसल। चनहुदरो से हमें सरसों मिली, हड़प्पा से तिल, कुंतासी से हमें कोदा मिला है, कोदो, हुलास से हमें धान मिला है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता कवर कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा, मतलब जैसे कि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है वन लाइनर क्वेश्चनों का, तो हम 20,000 क्वेश्चनों का टारगेट बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे। अगर ये इस सेशन से क्लियर कर देंगे आप कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपके रिव्यू अच्छे लगे मुझे, तो मैं आगे इसी सेशन को कंटिन्यू करूँगा। मतलब एग्ज़ाम से पहले मैं आपके पास 20,000 वन लाइनर कवर करवा दूंगा हर सब्जेक्ट से। ठीक है, टारगेट तो मेरा और भी है, परंतु अगर एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है तो 20,000, तब तक मैं 20,000 करवा दूंगा, चाहे मुझे एक दिन में 10 घंटे की मैराथन ही क्यों ना बनाना पड़े। ठीक है, तो अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आता है इस सेशन में, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। ये आज ट्रायल बेस पे मैंने शुरू किया है। इस लेक्चर से पता लग जाएगा कि कितने चाहते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन भी कवर करवाया जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपने सोशियोलॉजी वाली जो सीरीज है फ्री कोर्स वाली, उसको जरूर देखना है। साथ में बीएड वाली हमारी है, उसको जरूर देखना है। और HPGK के लिए जो 10,000 क्वेश्चन है वो बहुत इनफ है,
उसमें से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। इसी के साथ हमारी और भी सीरीज है, वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपने सीरीज देखनी है वो आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।